जय हिंद साथियों, सी ऑफ मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सब इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्न नंबर 4.3 के प्रश्न संख्या 8 से हल करेंगे। इसके पूर्व क्या किया था साथियों, हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक हल किया था। ठीक है, देखिए प्रश्न 8 में क्या कह रहा है। कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ठीक है, देखिए यदि जो हम चाल को बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है क्या, मेरा समय क्या होगा, कम हो जाएंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। ठीक है, देखिए साथियों हम क्या करते हैं, हम रेलगाड़ी की चाल को कुछ अचर संख्या से मान लेते हैं, लिख देते हैं। माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर बराबर है। ठीक है, इस आप क्या करेंगे, जब इसकी दूरी कितना है और इसकी दूरी डिस्टेंस कितना कवर करना है, तो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। ठीक है, आप जानते हैं समय में हम कन्वर्ट करना है, क्योंकि समय में आपको 1 घंटा कम समय लेता है ना, तो समय पर आप क्या जानते हैं, समय बराबर समय t1 लेते हैं। ठीक है, हम t1 लेते हैं, तो समय बराबर क्या था, दूरी बटे चाल, यानी दूरी मेरा 360 बटे क्या, चाल कितना है, x। ठीक है, इतना लेता है, इतना आवर। ठीक है, t2 क्या लेगा, ये देखो इसका चाल, ये जो हम 5 किलोमीटर अधिक कर देते हैं, चाल क्या है, नई चाल हम क्या करेंगे, नई चाल लिख देते हैं। नई चाल क्या करते हैं, 5 किलोमीटर अधिक कर देते हैं। ठीक है, तो पहले x किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था, आप क्या चलेंगे, x प्लस 5 किलोमीटर बराबर चलेंगे। ठीक है, डिस्टेंस तो वही करना है, डिस्टेंस दूरी तो वही कवर करना है ना, दूरी कितना है, 360 किलोमीटर। ठीक है, तो अब समय क्या हुआ, t2 कितना हो गया, t2 कितना निकलेगा, 360 बटे कितना है, x प्लस क्या है, 5। अब ये चाल को हम बढ़ा दिए, यानी इंक्रीज कर दिए, तो मेरा स्वाभाविक है क्या है, समय कम लेगा। तो देखिए प्रश्नानुसार देखिए पहला क्या था साथियों, x 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस क्या है 5 इक्वल क्या है 1, कि इसको टीटो समय के अनुसार हम लिए हैं, क्योंकि समय के रेशियो में रखना था। ठीक है, इसलिए ऐसा किए थे। तो देखो आप करेंगे एलसीएम निकाल देंगे, देखो इन दोनों के एलसीएम लेंगे, यानी 5x और 5 को एलसीएम लेंगे, तो क्या है, कॉमन लेंगे, x प्लस क्या है 5। अब देखिए इसको हम x को x से डिवाइड करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचेगा क्या, ये x प्लस 5। तो x प्लस 5 हम ऐसे कर सकते हैं, 360 इंटू एक्स प्लस 5, माइनस है ना, माइनस ये दोनों कैंसिल, x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों में मौजूद हैं, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल होगा, बट क्या है, x तो रह ही जाएगा ना, तो हम लिख सकते हैं 360 x इक्वल क्या है 1। साथियों आप जानते हैं 360 गुना x क्या होगा, 360 x प्लस 36 को 5 से 36 बचे कितना, 180, 180 पर एक और जीरो दे देते हैं। ठीक है, यानी 1800 हो गया, माइनस कितना होगा 360 बटे क्या हो गया, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल क्या है 1। ठीक है, अब देखिए ये 360 प्लस में था, ये 360 क्या है माइनस में, दोनों कैंसिल हो गया। आप क्या करते हैं, ये जो तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो हुआ क्या है, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या होंगे 5x और इक्वल क्या होंगे 1800। ठीक है, अब देखिए पक्षांतर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस कितना है 1800 इक्वल क्या है 0। देखिए हम द्विघात समीकरण के रूप में बना देंगे या गुणनखंड के रूप में बना देंगे। ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं, पहला पद गुणे तीसरा पद,
जोड़ घटा के कितना होना चाहिए, दूसरा पद हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। इसको कैसे विभक्त करेंगे, देखो साथियों, हम इसे क्या कर सकते हैं, 45 गुना यदि जो 40 करते हैं तो क्या होगा, 4 चौक 16, लगभग में उतना आ रहा था ना, इसलिए हम इतना निकालें। देख लेते हैं, 0 और 5 4 जा 20, कैरी 2, 4 4 जा 60 प्लस 2 18, यानी कितना हो गया 1800। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 45x माइनस क्या है 14x माइनस क्या है 1800 इक्वल क्या है 0। अब हम ऐसे कर सकते हैं, देखो x दोनों में मौजूद है तो x को मान लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 45 यानी 45 और माइनस 14 लेंगे कोमा तो क्या बचेगा, x प्लस 14 5। ये दोनों जगह देखिए सेम ही सेम रहना चाहिए, ठीक है, और आता भी इक्वल क्या है 0। अब हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर कर सकते हैं x माइनस 40 और ये क्या है x प्लस क्या है 45, तो क्या होंगे इक्वल 0। देखो जो माइनस में रहेगा वो क्या है प्लस में रिजल्ट देगा, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में रिजल्ट देगा। ये माइनस क्या होगा 45 और ये क्या हो जाएगा माइनस है 14, तो ये क्या होगा प्लस 14। तो आप जानते हैं ये जो चाल होती है ना वो ऋणात्मक भी कभी नहीं होगा, इसके लिए ये चाल हो जाएंगे ना वास्तविक रियल, तो यही हो जाएगा, ये क्या होगा अमान्य हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 14 होगा। अतः हम लिख सकते हैं इसे, अतः रेलगाड़ी गाड़ी की चाल क्या है 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये मेरा क्या आंसर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के हम हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, साथियों क्वेश्चन 9 में क्या कर रहा है, दो पानी के एक साथ नल एक साथ हौज, एक हौज को 9 पूर्णांक है ना और 3/8 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, तो बड़े व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल हौज से 10 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, यदि जो ये x लेगा छोटा जो व्यास वाला है तो बड़ा व्यास क्या लेगा x माइनस 10 लेगा। ठीक है, प्रत्येक द्वारा अलग से हॉल भरने में क्या है, हौज भरने में समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें फाइंड करना है। सपोज डैट जैसे ये है क्या, ये बड़ा हौज है, ठीक है, और ये क्या है छोटा हौज। कहता है छोटा हौज से ये क्या है कम समय लेता है, यदि जो x लेगा तो ये कितना लेगा x माइनस 10 लेगा ना घंटा। ठीक है, इससे कम समय लेता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। ठीक है, इसको समझते हुए तो देखो लिखेंगे, माना कि छोटे नल हौज भरने में x घंटा कम समय लेता है। ठीक है, अब बड़े नल है ना व्यास वाले, व्यास बड़ा कितना ले रहा है x माइनस 10 घंटा ले रहा है। ठीक है, और दोनों नल एक साथ भरेंगे तो कितना घंटा लगता है, तो दोनों नल जब भरता है तो 9 पूर्णांक 3/8 यानी 9 दिया 8 9 72 1 3 73 घंटा, 73 होते कितना 8 घंटा लेता है समय। देखिए दोनों नल क्या है हौज भरने में 75/8 घंटा लिया ना। ठीक है, अब एक यूनिट ये कितना लेगा, यदि जो एक यूनिट इससे भरवाएंगे पानी तो ये कितना लेगा 1 बटा क्या है x, और इससे एक यूनिट भरवाएंगे तो 1 बटा कितना लेगा 1 बटा x माइनस 10 लेगा। ठीक है, लिखेंगे एक यानी 1 घंटे में कम व्यास वाले नल द्वारा उस हौज को भरने में एक यूनिट भरने में कितना लगा 1 बटे x, और 1 घंटा में बड़े व्यास वाला कितना लेगा तो 1 बटे क्या है x माइनस 10 लेगा, लिया ना। ठीक है, अब देखिए दोनों नल एक साथ एक यूनिट भरने में कितना लेगा, इसका हम अपोजिट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे दोनों नलों द्वारा एक साथ 1 घंटे में भरे जाने वाला भाग कितना होगा, तो 75 बटे क्या था 1 बटे हम 75 बटे कितना लिख सकते हैं 8। देखिए इसको हम अपोजिट करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई क्या ये भागक रूप में है तो क्या होगा गुणा के रूप में। ठीक है,
यानी 8 बटे कितना होगा 75। आप लिखेंगे, देखिए प्रश्नानुसार क्या देंगे जो है सो लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या कह रहा है, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। ठीक है, तो कितना समय ये कितना काम करेगी, यानी 1 बटा कितना है x प्लस 1 बटा x माइनस क्या है 10 इक्वल क्या होंगे 8 बटा कितना है 75। ठीक है, अब देखो साथियों क्या होगा, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा x इंटू एक्स माइनस क्या है 10। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ये सिर्फ पोर्शन बचेगा x माइनस 10 प्लस क्या है, ये दोनों कैंसिल होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो क्या होंगे x इक्वल क्या आएंगे 8 बटे कितना है 75। अब देखो क्या हुआ है, ये प्लस में है ये भी प्लस में है, 2x माइनस क्या है 10 बाई क्या है एक्स स्क्वायर, और x को -10 से तो -10 x इक्वल क्या है 8 बटा कितना 75 हो गया। आप क्या कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, लिखेंगे देखो एक्स स्क्वायर को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 8x स्क्वायर, और ये -10x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 80x होगा ना। फिर आप क्या करें इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी 75 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा 115 और x होगा ना, और ये कितना होगा देखिए ये हो जाएगा 75 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या होगा 750। ठीक है, अब देखिए पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर करने पर हमें क्या प्राप्त होंगे 8x स्क्वायर माइनस 80x, ये माइनस कितना होगा 150 क्योंकि ये प्लस में था, इस तरफ क्या होगा माइनस में, और ये माइनस में है प्लस में होगा 750। ठीक है, इक्वल क्या है 0। आप क्या करेंगे साथियों, देखिए 8x स्क्वायर ये दोनों को ऐड होगा ना तो कितना होगा -230x, क्योंकि ये माइनस का ये भी माइनस का जब समान चिन्ह रहता है तो आपस में क्या होता है ऐड हो जाती हैं, और ये प्लस में था ना प्लस कितना 750 इक्वल क्या है 0। आप क्या करते हैं साथियों, सभी में क्या है 2 मौजूद होता है। ठीक है, सभी में ना 2 मौजूद हैं तो क्या लिखें 4x स्क्वायर माइनस 115x, और ये कितना होगा 350 हो जाएगा ना 350। ठीक है, इक्वल क्या है 0। जब 2 इस तरफ क्या गुना के रूप में इस तरफ क्या होगा 0/2 क्या होगा हमेशा 0 हो जाएगी, तो मेरा फाइनली क्या बचा है देखिए 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस कितना है 315 इक्वल टू क्या है 0। आप क्या करेंगे गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं, पहला पद को नहीं तीसरा पद जोड़ घटा के कितना होना चाहिए दूसरा पद हमें प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए गुना करते हैं हम लोग 350 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 के 20 कैरी 2 और 4 3 12 12 1 13 14 यानी 1400 रुपया। ठीक है, तो और गुना और जोड़ेंगे घटाएंगे कितना होना चाहिए 115 भी होना चाहिए। तो देखो 1500 तो काटे गए हैं, ये 1500 नहीं होगा ना। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती है। ठीक है, ये कितना होगा 375 होगा, सॉरी ये 375 हो गया। ठीक है, आप देखिए 375 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 375 यहाँ रखें 5 के 20 कैरी 2। ठीक है, 7 चौक 28 2 30 कैरी 3, और ये क्या होगा यहाँ पे 4 है ना 4 3 12 12 3 15 यानी 1500। ठीक है, अब हो गया। ठीक है, तो हमें गुना करने पर 1500 भी है और जोड़ घटाएंगे तो 115 भी होना चाहिए। ठीक है, पहला पद उन्हें तीसरा पद यानी 375 को आप 4 से मल्टीप्लाई अच्छे से सोचो, तो ये क्या होगा 1500 हुआ ना। अब 1500 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि 115 भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या है 100x माइनस 15 कर सकते हैं, तो दोनों को ऐड करने पर 115 भी, अब 15 100 को गुना करेंगे 1500 तो 115 भी होना चाहिए। ठीक है, प्लस कितना है 375 बराबर कितना है 0 375 ही होगा। ठीक है, यहाँ मैंने गलती कर दिया था। ठीक है, आप देखिए दोनों में क्या मौजूद है वो हम देखते हैं। 4x दोनों में मौजूद हैं, देख रहे हैं हम, यदि 4x लेते हैं तो क्या बचेगा मेरा x माइनस क्या 25
इसको सेटिस्फाइड कर दिया है, 4x² भी हो जाए, 25 चौका 100x भी होना चाहिए। माइनस कितना, ये जो 15 लेते हैं तो क्या बचेगा, x 15x हो गया, और ये माइनस कितना है 25, 25 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस ये भी माइनस क्या होगा प्लस, यानी 375। आप क्या लिखेंगे 4x माइनस 15, ठीक है, और एक मरता क्या लिखेंगे x माइनस कितना है 25, इक्वल क्या है 0। तो इक्वल 0, 0 तो क्या है दोनों के लिए है ना, x बराबर कितना होगा 25, ठीक है, और एक मरता क्या होगा x बराबर कितना 15 बटा कितना है 4, ठीक है। देखो तो क्या इसमें x का मान 2 निकल गया है, ठीक है, एक तो निकल गया 15 बटा क्या 4, एक बटा क्या एक क्या निकल गया 25, इसमें यही वैल्यू होगा काम करेगा। कारण क्या है सो देखते हैं, कारण हम बता दें थोड़ा सा। जैसे ये जो हम x का मान हम 15 बटा क्या है 4 लेते हैं, यानी ये छोटे व्यास था ना x का मान, ठीक है। बड़े व्यास क्या हो जाएंगे, बड़े व्यास जो लेगा x माइनस 10 ले रहा था ना, तो x माइनस 10 ले रहा था, तो सोचने वाली बात है 15x बटा क्या है 15 बटा 4 माइनस क्या है 10, ये क्या होंगे 15 घटाओ क्या है ये 40 बटे कितना 4, ये क्या है ऋणात्मक में चला जाएगा ना, तो ऋणात्मक में चला जाएगा ये तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम 25 को लेते हैं, ठीक है, 25 में देखिए सेटिस्फाइड कर देगा। यदि x का मान कितना 25 हम लेते हैं, ये छोटे व्यास का था, अब बड़े व्यास कितना हो जाएगा x माइनस 10, x माइनस 10 यानी 25 घटा कितना 15 यानी 10, यानी कितना होगा 15 घंटा। यदि बड़े व्यास यदि जो छोटे व्यास यदि जो 25 घंटा लेगा तो बड़े व्यास कितना लेगा 15 घंटा, ठीक है। अतः यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः अतः छोटी नल नल क्या है x बराबर 25 घंटा घंटा घंटे सब मिलेगा, ठीक है, अपना लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, ठीक है। एवं बड़े व्यास वाले नल क्या है, वाले नल x माइनस 10, इसका मतलब है 25 घटाओ 10, ठीक है, कितना लेंगे ये 15 घंटा ही लेंगे, ये मेरा क्या है आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से क्या है क्वेश्चन नंबर हम 9 को भी हल कर दिए, ठीक है, आप इसी को शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 10 को हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, मैसूर और बंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी तथा एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है, ठीक है। मध्य के स्टेशनों में ठहरने का समय का ध्यान में न लिया जाए, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। यानी इनका जो औसत चाल होगा ना एक्सप्रेस गाड़ी का, वो कहता है सामान्य गाड़ी से जो चलेगा ना सवारी गाड़ी से, वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा की किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलेगा, ठीक है। तो दोनों का औसत चाल क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। लिखेंगे माना कि सवारी गाड़ी सवारी गाड़ी की औसत चाल कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। एवं एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल कितना है x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, कहता है ना, इससे कितना है 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है ना, ठीक है। देखो लिखेंगे एवं एक्सप्रेस एक्सप्रेस रेल x प्लस क्या है 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और दूरी कितना दे रखा है दोनों का, देखिए दूरी तो कवर करना है कितना 132 किलोमीटर ही नहीं करना है, ठीक है। तो इनका समय कितना निकल जाएगा, सवारी गाड़ी की जो चाल ये समय होगा सवारी गाड़ी की जो समय होगा वो कितना होगा, सवारी गाड़ी
सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना है 132 बटे कितना है एक्स घंटा है, ठीक है। एवं एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना है 132 बटे एक्स प्लस 11 घंटा है, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या करेंगे, देखिए प्रश्नानुसार क्या होंगे, तो 132 बटे कितना है एक्स, इससे ये क्या है सामान्य रेलगाड़ी ये नहीं सवारी गाड़ी का चाल है समय है दिया गया, और इससे क्या लेता है 132 बटे एक्स प्लस क्या 11, ये क्या एक्सप्रेस का है, इससे क्या है कम समय लेता है, तो कम समय लेता है तो 1 घंटा कम समय लेता है ना, लिखा गया है ना। देखिए यहाँ कहता है ना 1 घंटा कम समय लेता है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे फिर सिंप्लीफाई करते हैं 132 बटे एक्स, ठीक है, इसको पक्षांतर करते हैं 132 बटे एक्स प्लस कितना है एक्स प्लस 11, और ये माइनस में इस तरफ क्या होंगे प्लस में, ठीक। अब देखो इन दोनों को एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा एक्स इंटू एक्स प्लस 11, ठीक है, इक्वल क्या है अब देखिए इनको इससे हम डिवाइड करते हैं, एक्स को ऐसे डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा एक्स प्लस 11 उन्हें क्या 32, ऐसे हम कर सकते हैं, देखिए एक लाइन लिख देते हैं एक्स प्लस कितना 11, ठीक है 11 माइनस कितना है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स गुना 132 यानी माइनस कितना है 132 एक्स इक्वल क्या है 1, ठीक है, इक्वल क्या है 1। अब देखो हुआ क्या, हम 132 को x से मल्टीप्लाई करते हैं 132 एक्स, अब 132 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 132 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, देखो 3 1 2 5 4 1 यानी 1400 कितना है 52, यानी प्लस 1452, ठीक है। अब देखो माइनस 132 एक्स बटे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 11 एक्स इक्वल क्या है 1। आप क्या करते हैं ये माइनस में है ये क्या है प्लस में, इन दोनों को क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं आपस में, एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 11 एक्स और कितना है 1452। आप पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर करने पर हमें क्या प्राप्त होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स और माइनस कितना है 1452 इक्वल क्या है 0, ये प्लस में था ना। आप क्या करें पहला पद पुनः तीसरा पद जोड़ घटा के हमें दूसरा पद प्राप्त हो जाना चाहिए। साथ ही ये जो हम 44 को क्या करते हैं 33 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या होता है 4 3 12, ठीक है 4 3 12 1 13, 4 3 12, ठीक है, और ये 12 1 13 2 कितना 5 4 1, ठीक है। तो देखो हम 44 और 33 में हम ब्रेक कर सकते हैं, दोनों को घटाने बढ़ाने पर कितना हो जाएगा हमें 11 एक्स भी प्राप्त हो जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स माइनस कितना है 33 एक्स माइनस कितना है ये 1452 इक्वल क्या है 0, यानी एक्स कॉमन ले लेंगे ना तो क्या बचेगा एक्स प्लस कितना है 44 माइनस कितना है लेंगे 33 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स प्लस 44 इक्वल क्या है 0, यानी आप लिखेंगे एक्स माइनस 33 और एक मरता क्या लेंगे एक्स प्लस कितना है 44 इक्वल टू क्या है 0। तो क्या होंगे साथ में देखो एक्स का मान कितना होगा -44, ठीक है, और एक मरता क्या होगा एक्स का मान 33। तो साथियों आप क्या कीजिएगा ये जो प्लस वाला है ना इसी को आप लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक में लेने पर इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है, ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल 100 कितना है 33 किलोमीटर बराबर, एवं एक्सप्रेस रेलगाड़ी
y की औसत चाल कितना होगा x प्लस 11, यानी क्या होगा x का मान 33 था ना, प्लस 11, सॉरी a प्लस 11 यानी कितना 44 किलोमीटर पर आवर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाओं ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो सपोज जैसे दो वर्ग हैं, ठीक है, ये पहले वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है, दोनों का योग कहता है वर्गों का योग कितना है 468 है। ठीक है, तो देखो हम लिखेंगे, हल करेंगे, लिखेंगे हल। माना कि पहले वर्ग की भुजा, ठीक है, वर्ग की भुजा x मीटर है एवं दूसरे वर्ग की भुजा कितना है y मीटर है। अब इनके वर्गों का योग कितना है 468 मीटर दे रखा है ना, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वर्ग का योग, सॉरी, तो प्लस होगा वाई स्क्वायर इक्वल क्या है 468 मीटर। ये इक्वेशन क्या है 1 बनाओ। ठीक है, फिर पढ़िए, यदि उनकी परिमापों का अंतर क्या है 24 मीटर है तो उनकी वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। परिमाप यानी वर्ग का परिमाप क्या आता है 4 गुना भुजा। ठीक है, तो लिखेंगे हम पहले वर्ग की परिमाप। ठीक है, पहले वर्ग की परिमाप 4 गुना भुजा यानी 4 गुना x मतलब 4x। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे वर्ग की परिमाप निकाल दें। दूसरे वर्ग की परिमाप कितना है 4y होगा। ठीक है, क्योंकि इसका क्या माने थे y माने थे दूसरे वर्ग की भुजा, इसका 4y होगा क्या परिमाप। आप क्या करते हैं दोनों का अंतर कितना, परिमापों का अंतर दे रखा है 24 दे रखा है ना मीटर, तो हम लिखेंगे 4x माइनस 4y इक्वल टू क्या है 24। तो देखिए दोनों में क्या है 4 मौजूद है, तो हम 4 क्या है कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा x माइनस y इक्वल टू क्या है 24। हम देखिए इस तरफ क्या करें कट करेंगे तो क्या बचा x माइनस 4 इक्वल क्या है 6। इक्वेशन क्या है दूसरा। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं x इक्वल टू 6 प्लस क्या y, x का मान हम लिखते हैं 6 प्लस y। ठीक है, तो ये जो x का मान है ना इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, पहला समीकरण क्या है तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या है 468 दे रखा है, यही है ना, देखिए है ना दिया हुआ। बस जहाँ पे x है वहाँ पे क्या करें हम 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं साथ में, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या है 468। तो देखिए हुआ क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठ गया है। ठीक है, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab 6 दूना 12 वाई 2, देखिए 2 a का मान कितना दे 6, b का मान y, 6 दूना 12 वाई। ठीक है, इक्वल क्या है 468। तो देखो हुआ क्या वाई स्क्वायर भी यहाँ पे है। ठीक है, और देखिए एक वाई स्क्वायर सॉरी छूटा हुआ है यहाँ पे वाई स्क्वायर ये छूट गया था। ठीक है, वाई स्क्वायर यहाँ भी वाई स्क्वायर यहाँ पे 2 वाई स्क्वायर होगा प्लस कितना है 12 वाई और प्लस 36 और ये इस तरफ आएगा 468 क्या होगा माइनस में इक्वल क्या है 0, तो हम लिख सकते हैं 2 वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे प्लस 12 वाई, इसमें देखिए घाट आई है तो 8 में से 6 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा बड़ा वाला साइन रह नहीं जाएगा ना 2, और ये कितना है 6 में से 3 घटेगा 3 और ये कितना है 432 का मतलब क्या है इक्वल क्या है 0। अब सभी में क्या है 2, देखिए सभी में मौजूद है, हम 2 को कॉमा तो ले सकते हैं ना, तो क्या होगा साथियों 2 कॉमा लेने पर हमें बचेगा
वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस कितना है 216 इक्वल क्या है 0। फाइनल मेरा क्या बचा है तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस कितना है 216 इक्वल क्या है 0। अब उसी में बैठा है पहला पद के लिए तीसरा पद जोड़ घटा के हमें दूसरा पद भी प्राप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम देखिए क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस कितना 18 वाई माइनस कितना है 12 वाई, क्योंकि 18 और 12 में गुना कीजिएगा ना तो देखिए दोस्तों वो जो 16 है वो मेरा फाइंड हो जाती है। कैसे 18 को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 18 दूना 36 और 18 कम 18 6 8 3 कैरी एक कैरी एक 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 दो 216 भी होगा, यानी बढ़ाएंगे घटाएंगे तो 6x भी 6y भी हो जाएगा। माइनस कितना है 216 इक्वल क्या है 0। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा बना देते हैं। ठीक है, ऐसे तो साथियों हम लिख सकते हैं y दोनों में मौजूद है तो क्या लिखेंगे y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y माइनस वाई प्लस 18। ठीक है, और ये माइनस 12 ये क्या होगा y प्लस कितना है 18। ठीक है, हम लिख सकते हैं ना ये माइनस वाई भी हो गए ये प्लस माइनस माइनस भी 216 हो गए इक्वल क्या है साथियों 0 लिख सकते हैं। तो y माइनस क्या है 12 लिख सकते हैं और ये y प्लस कितना है 18 इक्वल क्या है 0। तो देखिए y बराबर कितना है माइनस 18 हो गया, एक y बराबर कितना हो गया ये प्लस 12 होगा। तो देखो ये मान होगा और ये मान नहीं होगा क्योंकि भुजा क्या है ऋणात्मक में देता ही नहीं। तो पहले वर्ग की भुजा क्या होगा पहले वर्ग की भुजा एक y वर्ग कितना निकल गया सर जी 12 मीटर निकल गया, और दूसरी वर्ग की भुजा दूसरी वर्ग की भुजा देखिए x वर्ग कितना निकलता है एक x माने थे एक y माने थे ना, तो 6 प्लस वाई यानी 6 प्लस वाई का मान कितना है 12 यानी कितना है 18 मीटर होगा। ठीक है, तो पहली भुजा भी निकल गया 12 मीटर, दूसरी भुजा भी में 18 मीटर निकल गया। तो साथ ही इस तरह से क्या किया क्वेश्चन नंबर 11 को हल किया। ठीक है,